मित्रों, मकर राशि के लिए जुलाई 2025 का महीना कैसा रहेगा इस वीडियो में जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो में मकर राशि के लिए देने जा रहा हूं क्योंकि आपके राशि स्वामी शनि 13 जुलाई को वक्री भी होने जा रहे हैं और 27 नवंबर तक ये वक्री होंगे। और बहुत अच्छी ग्रह स्थितियां मकर राशि की अभी दिखाई दे रही है। दोस्तों, इस समय का संपूर्ण लाभ ले लीजिए। मैं तो ये कहूंगा, ये तो एक महीने का प्रेडिक्शन दे रहा हूं, अगला 2.5 वर्ष या 2028 के जनवरी तक आपके जीवन का सबसे सर्वोत्तम समय है। ऐसा समय अब 30 वर्षों बाद आएगा आपके जीवन में। इस समय का लाभ ले लीजिए, नहीं तो बहुत अफसोस करेंगे। ऐसा समय 30 वर्ष बाद आएगा। सबसे महत्वपूर्ण समय है। 7.5 आपकी 29 मार्च को खत्म हो गई है मकर राशि की। आपने बहुत कष्ट झेले हैं जी 7.5 में। बहुत सारे लोगों की धन की समस्या, कैरियर में समस्या, जॉब छूटना, कुछ लोगों का बिजनेस व्यापार में दिक्कत होना, कर्ज की समस्या, कर्ज बहुत विकराल रूप से सामने आना, मान सम्मान की हानि होना, स्वास्थ्य समस्या, एंजाइटी, ये सब रहा जी। बहुत ज़्यादा कष्ट झेले हैं मकर राशि के लोगों ने, सभी ने नहीं लेकिन ज़्यादातर लोगों ने। लेकिन एक समय आ गया है जी आपका, क्योंकि आपके राशि स्वामी आपके राशि से तीसरे भाव में। बहुत महत्वपूर्ण समय। जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो मकर राशि का देने जा रहा हूँ। यह जो वीडियो होगा आपके जन्म की राशि, आपके चंद्र राशि पर आधारित होगा, तो उसी पर अप्लाई करें। देखिए, शुक्र आपके राशि से 5वें भाव के स्वामी हैं और जुलाई में ज़्यादातर समय पंचम भाव और स्वयं के राशि में रहेंगे। ये बहुत अच्छा है। केतु मंगल की युति आपकी बनने वाली है और बनी हुई है अभी भी, और ये अष्टम भाव में सिंह राशि में केतु और मंगल की युति है और 27 जुलाई तक लगभग ये युति बनी रहेगी। तो थोड़ा सा इस समय में वाहन वगैरह चलाते हुए सावधानी रखिएगा। अभी से लेकर अभी भी बनी हुई है और पूरा जुलाई की बात कर रहा हूँ, लगभग पूरा जुलाई, थोड़ा सा कम कर दिया जाए तो वाहन वगैरह चलाते हुए सावधानी रखिएगा। गुस्से से बच कर रहिएगा। जल्दबाजी में कोई काम मत कीजिएगा। हो सके तो यात्राएं इस समय टालना आपके लिए बेहतर होगा। विदेश यात्रा वगैरह की प्लानिंग कर रहे हैं तो अभी टाल दीजिएगा और खर्चे पर कंट्रोल कीजिएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। लाइफ पार्टनर के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और ससुराल से रिश्ते खराब ना हो, इस समय ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से मंगल जो है ना, वो एकादश भाव तथा स्वयं के वृश्चिक राशि को देखेंगे। ये अच्छा है जी। तो पैसे के लिए मंगल तो बहुत अच्छे हैं, धन के लिए तो बहुत अच्छे हैं जुलाई के तक, लेकिन चीजें मैनेज करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। अंगारक योग केतु के साथ है, जुलाई के ज़्यादा समय तक रहेगा। तो मिला जुला कर मैनेज करके चलिए। गुस्से को कंट्रोल कीजिएगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। और प्रॉपर्टी वगैरह में कोई निवेश करना है तो इस समय उससे बचना होगा। हो सके तो जुलाई तक कोई प्रॉपर्टी निवेश वगैरह को टाल दे, आपके लिए बेहतर होगा। कोई प्रॉपर्टी वगैरह लेने नहीं जाएं, कोई इन्वेस्टमेंट ना करें। थोड़ा माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो ये सब चीज़ें मैनेज करके चलिएगा। मंगल केतु का अंगारक योग ऐसा योग जरूर बनाएगा, परेशानी देगा। तो हालांकि पैसे भी देगा लेकिन परेशानियां ज़्यादा दे सकता है, तो थोड़ी मैनेज करके स्थितियों को चलनी होगी। अब आपके बुध ठीक रहेंगे सप्तम भाव में कर्क राशि में, तो भाग्य का साथ, भाग्य का सपोर्ट, आपके लाइफ पार्टनर का भाग्य उन्नति होना, आपका भाग्य उन्नति होना, ये सब दिखाई दे रहा है। और बिजनेस व्यापार में काफ़ी उन्नति का योग बनेगा। शनि आपके राशि स्वामी 13 जुलाई 2025 को वक्री हो जा रहे हैं। आपके राशि से तीसरे भाव में 29 मार्च को गुरु की मीन राशि में चले गए थे और यहाँ पर इनके जैसे ही इन्होंने मीन राशि में प्रवेश किया, आपकी 7.5 वहाँ से खत्म हो गई। और शनिदेव आपके राशि से तीसरे में है। बहुत अच्छा होता है। तीसरे का शनि जबरदस्त परिणाम देने वाला बताया गया है शास्त्रों में। शास्त्रों के अनुसार सबसे अच्छा फल तीसरे का शनि देता है। हाँ, मेहनत कराता है लेकिन रिजल्ट काफ़ी देता है। व्यक्तिगत रूप से मैंने लाखों कुंडलियों में देखा हुआ है, तीसरे का शनि बहुत अच्छा फल देता है। और राशि स्वामी तीसरे भाव में चला जाए तो सफलता ना दे, ये संभव नहीं है। और ये 13 जुलाई 2025 से 27 नवंबर तक ये वक्री होने जा रहे हैं। और वक्री कोई ग्रह होता है शनि जैसा ग्रह, गुरु जैसा ग्रह, तो लंबे समय तक वक्री होता है, तो 27 नवंबर तक रहेंगे। और कोई ग्रह वक्री होता है तो अपने पिछले भाव का फल बढ़ा देता है। तो पिछले भाव का तो वैसे भी फल देंगे शनि, क्योंकि पिछले भाव में इनके स्वयं की कुंभ राशि आ रही है, लेकिन पिछले भाव का ज़्यादा फल बढ़ा देंगे ये अब वक्री होने के बाद। तो कुंभ राशि का फल जब बढ़ाएंगे तो कम मेहनत में सफलता ज़्यादा मिलेगी, पैसे ज़्यादा आएंगे।
अब उत्तरा भाद्रपद पूर्वा भाद्रपद यानी अपने नक्षत्र और गुरु के नक्षत्र में आते जाते रहेंगे वक्री के समय, ये बहुत अच्छा है जी। तो नक्षत्र वाइज बहुत अच्छी स्थिति में है। अष्टक वर्ग भी चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा अष्टक वर्ग भी चेक कर लीजिएगा। अपनी कुंडली के अनुसार शनि के अष्टक वर्ग में जाइए और चेक कर लीजिए मीन राशि में शनि को कितने बिंदु मिले हुए। अगर 5 या उससे अधिक बिंदु हैं तो जबरदस्त परिणाम देगा। शनि चाहे आपकी कुंडली में वक्री हो जाए, मार्गी हो जाए, या आपके जन्मकालिक कुंडली में शनि किसी भी स्थिति में हो। हालांकि ये 1 महीने का राशिफल है, लेकिन शनि आपको लंबे समय तक 2027 तक पूरे अच्छे फल देंगे। 5 या उससे अधिक बिंदु है तो हाँ, कम बिंदु है 4 बिंदु है तो सामान्य फल, उससे कम है 3, 2, 1 या 0 है तो परेशानी शनि देंगे 7.5 के बाद भी। और ध्यान दीजिएगा कि अगला 2.5 वर्ष आपके जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण है। शनि इतने अच्छे अब 30 वर्षों बाद होंगे। अगले 2.5 वर्ष के बाद 2028 के जनवरी फरवरी में शनि अपने नीच के मेष राशि यानी आपके राशि से चौथे भाव में चले जाएंगे और आपकी ढैया भी शुरू हो जाएगी। और नीच के जब शनि होंगे तो बहुत सारे लोगों की परेशानियां शुरू हो जाएंगी। तो अगला 2.5 वर्ष आपके जीवन का सबसे सर्वोत्तम समय है, ये हाथ से निकलने मत दीजिएगा। इस समय को पूरी तरह यूटिलाइज करना है। तो अगर कुंडली में कोई प्रॉब्लम है, अष्टक वर्ग में कोई प्रॉब्लम है तो जरूर कुछ रेमेडी, सॉलिड रेमेडी कर लीजिएगा ताकि आने वाले समय का पूर्ण रूप से लाभ मिल सके। नहीं तो ये समय हाथ से निकल गया अगला 2.5 वर्ष तो हाथ मलते रह जाएंगे आप। अब तीसरे में शनि है, वक्री होंगे तो दूसरे कुंभ राशि का फल देंगे तो अकस्मात रूप से धन की प्राप्ति होगी, अचानक धन लाभ होना शुरू हो जाएगा। एकाएक आप देखेंगे कि आपके कैरियर में बहुत जबरदस्त ग्रोथ शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोग अभी भी परेशान है जी 7.5 खत्म होने के बाद भी मकर राशि, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। बहुत सारे लोग अभी भी परेशान है, सभी की परेशानियां खत्म नहीं हुई है। कुछ लोगों की धीरे धीरे परेशानियां कम हो रही हैं, कुछ लोगों की यथावत बनी हुई है, कुछ लोगों की खत्म हो गई परेशानी, लेकिन ज्यादातर लोग परेशान है। लेकिन आप देखेंगे वक्री होंगे, हालांकि अभी भी मैं वही स्थिति बता रहा हूँ। अगर अष्टक वर्ग में अच्छे हैं तो अभी भी आपको अच्छा फल मिलेगा, वक्री से कोई मतलब नहीं है। लेकिन वक्री से एक मतलब जरूर है कि कुंभ राशि को पूर्ण रूप से एक्टिव कर देंगे तो धन के रास्ते आपके खुल जाएंगे, पैसे आपके पास बहुत काफी मात्रा में आने शुरू हो जाएंगे। एकाएक पैसे का फ्लो बढ़ जाएगा आपका, धन के आगमन आपके बढ़ जाएंगे, स्वास्थ्य समस्या आपकी ठीक हो जाएगी और जो फालतू का खर्च हो रहा है, पैसे नहीं बच रहे हैं, वो पैसे आपके पास बचने शुरू हो जाएंगे। और यह 2.5 वर्ष आपको अत्यंत बड़ी सफलताएं देगा, अचानक धन लाभ देगा जी, प्रमोशन देगा बहुत सारे लोगों का जो बहुत दिनों से ड्यू था। हाँ, बहुत सारे लोगों का ट्रांसफर का भी योग बनेगा, एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण का भी योग बनेगा, उसके लिए तैयार रहिएगा। एकाएक शहर वगैरह छोड़ना पड़ सकता है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ सकता है, उसके लिए तैयार रहिएगा। लेकिन बड़े बड़े मौके आपको मिलेंगे, अचानक बहुत बड़े बड़े मौके आपके सामने आएंगे, फंसा हुआ पैसा धन वापस मिलेगा आपको। हाँ, संतान से थोड़ा मतभेद हो सकता है, संतान आपकी अपेक्षाओं पर खरा ना उतरे, ये हो सकता है। संतान से आपकी गतिविधियां थोड़ी दूरियां बढ़ सकती है, उसका ध्यान रखिएगा, मैनेज करके चलिएगा। और विद्यार्थियों को विशेष रूप से सलाह दी जाती है कि अपने लक्ष्य पर फोकस रखें, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर है। तो जितना अपने लक्ष्य पर फोकस रखेंगे उतना सफल होते जाएंगे आप। संतान प्राप्ति का योग बनेगा और जितना मेहनत करेंगे उतना आपको शनि अब पैसे देंगे। 9वें भाव को देखेंगे, धर्म से जुड़कर रहिए, पिता का सम्मान कीजिए, थोड़ा पूजा पाठ के लिए समय निकालिए तो शनि काफी अच्छा रिजल्ट देंगे। अब वही शनि 12वें भाव को देखेंगे जी, पैसे तो बहुत देते हैं तीसरे भाव में शनि, इसकी तो गारंटी है। एक नहीं लाखों कुंडलियों में मैंने देखी है, किसी भी राशि की कुंडली हो, तीसरे भाव का शनि सफलता जरूर देता है अगर अच्छा हो तो गुरु की राशि में तो अच्छे हैं मकर राशि के लिए। अब गुरु पैसे तो देता है लेकिन 12वें भाव को देखता है तो पैसे खर्च भी काफी मात्रा में होते हैं जी। और कभी कभी ऐसा होता है कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ चले जा रहे हैं वो पता ही नहीं चलता। तो पैसे को मैनेज करके चलिएगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, म्यूचुअल फंड वगैरह में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कीजिए, गोल्ड लीजिए, जमीन जायदाद वगैरह में इन्वेस्ट कीजिए, ताकि भविष्य में, क्योंकि मकर राशि की जिंदगी एक समान नहीं रहती, बहुत बार उतार चढ़ाव जिंदगी में आता है, कई बार कैरियर में बदलाव होता है, कई बार अर्श से फर्श पर आ जाते हैं, सब कुछ पाके सब कुछ खो देते हैं, आसमान से जमीन पर एक आध बार जीवन में जरूर आते हैं। तो उस समय के लिए पैसे बचा के रखिएगा, जरूरी है। तो इन्वेस्टमेंट कीजिए, प्रॉपर्टी वगैरह लीजिए, निश्चित रूप से आने वाले समय में प्रॉपर्टी वगैरह का योग बनेगा, फ्लैट लेने का योग बनेगा, जमीन जायदाद लेने का योग बनेगा, कुछ लोग वाहन वगैरह लेंगे। तो निश्चित मानिए आपके अच्छा समय आपका बस शुरू हो गया है।
जिनको भी रिजल्ट अभी तक 7.5 के बाद नहीं मिला है, अब रिजल्ट मिलेगा। आपके कर्ज खत्म हो जाएंगे, मान हानि आपकी वापस हो जाएगी, बहुत सम्मान बढ़ेगा। जीवन का सबसे सर्वोत्तम समय है, इस समय को हाथ से निकलने मत दीजिएगा। जितनी भी चाहे आपकी परेशानियां चली हो, जितने भी आप डाउनफॉल में चले गए हो, जितने भी नीचे चले गए हैं, वहां से ऊपर उठेंगे, जीरो से हीरो बनेंगे। अगले 2.5 वर्ष में आपके जिंदगी का कायाकल्प होने वाला है, और वास्तव में यही 2.5 वर्ष होगा भी जो आपके जीवन का सबसे सर्वोत्तम होगा, और आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे और भविष्य की दिशा तय कर पाएंगे। अगर इस समय में आप चूक गए, यह समय अगर आपके हाथ से निकल गए, तो फिर अफसोस करेंगे। तो इस समय को हाथ से निकलने मत दीजिएगा, बड़े बड़े मौके मिलने वाले हैं आपको, इसमें कहीं भी कोई शक नहीं है। अब गुरु की भी थोड़ी सी चर्चा कर ले। तो गुरु देखिए 6ठे भाव में है, आपके राशि से 6ठे भाव, यानी कि बुध की राशि में, विपरीत राजयोग में, क्योंकि 12वें के स्वामी है। तो जुलाई के महीने में विदेश जाना, विदेश से यात्रा होना, जुलाई में कुछ करियर में बड़े बदलाव होना और स्थान परिवर्तन होना, ये दिखाई दे रहा है, जो कि अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब राहु की बात कर ले, शनि के एजेंट माने जाते हैं, जो कि आपके धन भाव में, अगर वाणी कंट्रोल रखते हैं, रिश्तों को मैनेज करके चलते हैं, तो पैसे की दिक्कत नहीं होने देंगे राहु। और कैरियर में बदलाव, लेकिन सुखद बदलाव यहाँ होगा। तो मकर राशि के लिए न सिर्फ जुलाई का महीना अत्यंत शानदार परिणाम को दिखाता है, बल्कि आने वाले समय में अगले कुछ समय तक बहुत अच्छी स्थिति को दिखाता है। तो अत्यंत शुभकामनाएं। हनुमान चालीसा करें, किसी वृद्धाश्रम में कुछ सहयोग करें, बड़ों का आदर सम्मान करें, और सही कर्म पथ पर चले, किसी प्रकार के एडिक्शन से दूर रहें, तो आने वाला समय आपको संपूर्ण रूप से लाभ देगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूअर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।